नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को मौत की धमकी मिलने से महाराष्ट्र सरकार में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को कुछ दिन पहले यहां सोशल मीडिया पर मौत की धमकी मिली थी, जिसे लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, एनसीपी सुप्रीमो का जिक्र करते हुए मराठी में 11 मई की धमकी में कहा गया कि बारामती के गांधी और बारामती के लिए नाथुराम गोडसे तैयार करने का समय आ गया है। ट्वीट निखिल भामरे द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें यह भी लिखा था कि बारामती अंकल क्षमा करें। हालांकि जिस संदर्भ में धमकियां जारी की गई है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसे लाइक किया गया और कई लोगों द्वारा रीट्वीट किया गया। दोस्तों, राकपा के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि और पुलिस को धमकी देने वाले विक्षिप्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और मुंबई थाने और पुणे के पुलिस आयुक्तों का भी ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत, कोर्ट ने दी जमानत। जी हां दोस्तों, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। ओखला से विधायक खान और 5 अन्य को दंगे और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। विधायक ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण रोधी अभियान के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में भाग लिया था। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक मदनपुर खादर इलाके में स्थानीय लोगों ने बुलडोजर को रोकने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया। हालांकि उन्हें मौके से तितर-बितर कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को भी शाहीन बाग में एक अभियान के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने विरोध प्रदर्शन किया था। अधिकारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे कल, यूपी एडीजी बोले सुरक्षा चाक चौबंद, माहौल बिगाड़ा तो होगा सख्त एक्शन। जी हां दोस्तों, यूपी के वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी परिसर में ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम शनिवार को शुरू होगा। इस मामले पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इस सिलसिले में सभी संबंधी पक्षों के साथ भी बैठक के बाद यह फैसला किया गया। वहीं इस बाबत यूपी के एडीजी कानून व व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान कोर्ट के आदेश का 100% पालन करवाएंगे। सभी पक्षों से बात करके समाधान करने की हमारी नीति है, जबकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स है। साथ ही कहा कि हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ेगा या प्रयास करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही दोस्तों, प्रशांत कुमार ने कहा कि काशी विश्वनाथ परिषद की सुरक्षा में केंद्रीय बल तैनात रहता है, तो ज्ञानव्यापी मामले को लेकर राज्य स्तर से हर पहलू की मॉनिटरिंग हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नहीं बनी बात, कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं हार्दिक पटेल। अगले सप्ताह राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लेंगे बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। इस कलह का सबसे बड़ा केंद्र है हार्दिक पटेल, जो अभी भी कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। दोस्तों, दावा जरूर हुआ है कि बातचीत के लिए जरिए सब कुछ ठीक कर दिया गया है, लेकिन ना हार्दिक संतुष्ट हुए हैं और ना ही उनकी नाराजगी कहीं गई है। अब दोस्तों, खबर है कि हार्दिक पटेल अगले हफ्ते राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। उस मुलाकात के बाद वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वे अभी भी कांग्रेस पार्टी से नाराज है। उनकी ये नाराजगी ही राजनीतिक गलियारों में कई अटकलों को जन्म दे रही है। अभी तक हार्दिक ने अपने अगले कदम की ओर कोई इशारा नहीं किया है। पहले यह भी कह चुके हैं वे कि कांग्रेस में रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि उनकी मांगों पर ठीक से विचार नहीं हुआ, ऐसे में वे जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाते नजर दिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में लिया राहुल भट्ट का बदला। 3 आतंकी कर दिए ढेर। 350 कश्मीरी पंडितों का सरकारी पदों से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल तीनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर मार गिराया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने राहुल की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। सरकार ने राहुल की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और उनकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का भी ऐलान किया है। उधर दोस्तों, कश्मीरी पंडितों में लगातार निशाना बनाकर हो रहे हमलों से खौफ फैल गया है। इस टारगेट किलिंग के विरोध में 350 सरकारी कर्मचारी
कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को आतंकवादियों ने बड़गाम जिले के चडूरा तहसील ऑफिस में घुसकर क्लर्क राहुल भट्ट को शूट कर दिया। इसके बाद राहुल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी बीच पुलिस और सुरक्षा बलों के टीम को जानकारी मिली कि बांदीपुरा के बरार इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। शुक्रवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ। इसमें राहुल की हत्या में शामिल तीनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खलीफा बिन जायद अल नियायत नहीं रहे। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान अकुत संपत्ति से बटोरते थे सुर्खियां। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी का शासक पद संभाल रहे थे। दोस्तों बीते कुछ महीनों से उनकी सेहत ठीक न होने के कारण उनका लगातार इलाज चल रहा था। इसी बीच शुक्रवार को उनके निधन की खबर सामने आई। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक का शुक्रवार 13 मई को निधन हो गया। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन की जानकारी सामने आने पर पूरी दुनिया के कई देशों में शोक की लहर है। खासतौर पर यूएई, अरब और इस्लामिक राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों के आला कमानों ने इस खबर के बाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। दोस्तों शेख खलीफा बिन जायद अपनी संपत्ति के कारण भी सुर्खियों में छाए रहते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चिंतन से दूर होगी कांग्रेस की चिंता, एक परिवार एक टिकट से सॉफ्ट हिंदुत्व तक, सोनिया राज में चौथी बार चिंतन से संजीवनी की आस। जी हां दोस्तों, 22 राज्यों की विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उदयपुर से में कांग्रेस पार्टी का चिंतन जारी है। यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। सोनिया गांधी के रहते कांग्रेसियों के लिए चौथी बार चिंतन के लिए शिविर लाया गया है। शिविर में 1 फैमिली 1 टिकट का फार्मूला लागू करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों का टर्म भी फिक्स किया गया है। अनुशासन को लेकर भी सख्त फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि गांधी परिवार को इन दोनों सख्त नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है। सोनिया ने शुरुआती भाषण में कहा कि यह कर्ज चुकाने का वक्त है और नेता अपनी इच्छाओं को छोड़कर पार्टी के लिए काम करें। सोनिया की स्पीच के बाद उदयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में अब एक ही सवाल तैर रहा है, क्या उदयपुर में शिविर लगाकर सत्ता में कांग्रेस उदय कर पाएगी? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धाकड़ की भूल भुलैया 2 से होगी भिड़त, क्लेश पर कंगना रनौत के बयान की करेंगे तारीफ। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के लिए कमर कस रही है। जासूसी थ्रिलर में कंगना ने एक जासूस का रोल निभाया है। इसमें अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता भी खास रोल में है। दोस्तों फिल्म 20 मई को रिलीज होने के लिए तैयार है। यह बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 के साथ क्लेश कर रही है। दोस्तों एक्ट्रेस ने हाल ही में 2 फिल्मों के बीच क्लेश के बारे में बात कही। उन्होंने कार्तिक आर्यन की भी तारीफ की, जिनकी फिल्म उसी दिन रिलीज होगी जिस दिन कंगना रनौत की धाकड़ रिलीज हो रही है। दिल्ली में धाकड़ के दूसरे ट्रेलर के लॉन्च के मौके पर बोलते हुए कंगना ने कहा कि महामारी के बाद किसी भी फिल्म को सिंगल रिलीज नहीं मिल सकती। वे आगे कहती हैं कि कई फिल्में हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम रिलीज कर रही है तो कोई ना कोई फिल्म सामने आ ही जाती है। जहां तक कार्तिक की बात है तो मुझे उनका काम बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वे आज के दौर के इंसान हैं जो अपने दम पर खड़े हैं। वे अपना काम अपनी क्षमता से कर रहे हैं। वे अपने दम पर आगे आए हैं और मैं इसके लिए उनकी बहुत तारीफ करती हूँ। दोस्तों कंगना ने धाकड़ और भूल भुलैया 2 के बीच कंपटीशन के बारे में बात करते हुए कहा कि ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही है और ऐसा नहीं है कि ये फिल्में 5000 या 7000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। वे दोनों एक साथ आ सकते हैं और एक ही समय में अच्छा काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खटाई में ट्विटर की डील, एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर की डील को ऑन होल्ड घोषित किया। स्पैम अकाउंट्स कैलकुलेशन को वजह बताया। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने कुछ दिन पहले 44 अरब डॉलर में ट्विटर खरीदने की डील रखी थी। डील फाइनल होने से पहले मस्क ने ट्वीट करके बताया था कि डील को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा गया है। उनका कहना है कि ट्विटर पर स्पैम या फेक अकाउंट या वाकई में 5% से कम है। इसके सही कैलकुलेशन की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। हाल ही में ट्विटर ने अपनी फाइलिंग में बताया था कि 2022 की पहली तिमाही उनके मोनेटाइजेबल डेली एक्टिव यूजर्स MDAU में स्पैम अकाउंट्स की संख्या 5% से कम है। कंपनी ने यह भी कहा था कि यह केवल अनुमान है और स्पैम अकाउंट की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। डील होल्ड की जानकारी सामने आने के बाद ट्विटर के शेयर प्री मार्केट में 20% से ज्यादा टूट गए हैं। दोस्तों ट्विटर ने कहा कि हमने अकाउंट के सैंपल का इंटरनल रिव्यू किया है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2022 की पहली तिमाही के दौरान स्पैम अकाउंट्स की संख्या
संख्या MDAU के 5% से कम है। स्पैम अकाउंट्स का हमारा अनुमान ऐसे अकाउंट्स की वास्तविक संख्या को सटीक रूप से नहीं दिखाता है, जिसकी संख्या हमारे अनुमानों से ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IRCTC टूर पैकेज। IRCTC दे रहा है लेह लद्दाख घूमने का शानदार मौका। पैकेज में है रहना खाना फ्री। जी हां दोस्तों, अगर आप भी इस गर्मी से राहत के लिए कहीं पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल दोस्तों इस समय मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में IRCTC खास आपके लिए सुनहरा मौका लाया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लेह लद्दाख का एक एयर टू पैकेज लॉन्च कर रहा है। इसमें आप हैदराबाद से लेह लद्दाख जाएंगे। दोस्तों IRCTC की वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है। लेह लद्दाख का यह टूर पैकेज 16 जून 2022 से शुरू होगा और 7 जुलाई तक चलेगा। यह पैकेज 7 दिन 7 रात तक चलेगा। दोस्तों IRCTC की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार लेह लद्दाख के खास टूर पैकेज में आपको लेह स्तूप और मठ के दर्शन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा शाम वैली में लेह पहले शांति स्तूप, गुरुद्वारा, नुब्रा वैली जैसी जगहों पर भी घूमने का मौका मिलेगा। और सबसे खास बात दोस्तों यह है कि आपको विश्व प्रसिद्ध झील पेंगोंग भी देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कटरा से जम्मू जा रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस में लगी आग, 4 की मौत, 22 लोग झुलसे। जी हां दोस्तों, जम्मू में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया जब कटरा से जम्मू जा रही एक बस में आग लग गई। यह बस कटरा के नोमाई इलाके से जम्मू जा रही थी। दोस्तों कटरा से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खरमल इलाके के पास बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की दर्दनाक रूप से मौत हो गई, जबकि 22 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में बस के इंजन में आग लगी थी और देखते ही देखते यह पूरी बस में फैल गई। आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों को बचने या फिर बस के बाहर निकलने का समय नहीं मिला। घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICICI बैंक ने घटाई ब्याज दरें, अब फिक्स्ड डिपॉजिट से होगी ज्यादा कमाई। जी हां दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने 2 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक ने इसकी घोषणा करते हुए 13 मई से नई दरें लागू करने की जानकारी दी। इस बदलाव के बाद बैंक अब 7 से 29 दिन में मैच्योर होने वाली जमा पर 2.75 के बदले 3% ब्याज दे रहा है। पहले 30 से 60 दिन में मैच्योर होने वाली जमाओं पर ब्याज दर 3% थी, लेकिन अब ब्याज दर 3.25% है। दोस्तों ICICI बैंक 61 से 90 दिनों में मैच्योर होने वाली जमाओं पर 3.25% के बदले अब 3.40% ब्याज देगा। इसी प्रकार 91 से 184 दिनों में मैच्योर होने वाली जमाओं पर पहले ब्याज दर 3.5% थी, जो कि अब बढ़ाकर 3.6% कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब भारत नहीं आएगी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, एलन मस्क ने इस एक वजह से बदल दिया पूरा प्लान। जी हां दोस्तों, लगता है कि एलन मस्क की कुंडली में टेस्ला कार के भारतीय बाजार में गृह प्रवेश का योग नहीं है। पिछले कई महीनों से इस कार की एंट्री को लेकर कभी हां कभी ना जैसी बातें सामने आ रही थी। हालांकि अब भारत में टेस्ला इलेक्ट्रिक कार को इंतजार करना और लंबा हो गया है। दरअसल दोस्तों एलन मस्क ने इन गाड़ियों को इंडियन मार्केट में बेचने के प्लान को फिलहाल टाल दिया है। राइटर्स की खबर के मुताबिक टेस्ला इंक ने इंडिया में अपनी कारों के शोरूम के लिए जगह तलाशने का काम बंद कर दिया है। वहीं यहां काम कर रही अपनी टीम के कई लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी है। इस मामले से जुड़े 3 लोगों ने बताया कि कंपनी ने अपनी इंडिया की पूरी योजना को होल्ड पर डाल दिया है। टेस्ला और सरकार के बीच इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर लंबे समय से बातचीत अटकी हुई है। अब इस डेडलॉक को लगभग साल भर से ज्यादा समय बीत चुका है। एलन मस्क चाहते हैं कि भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने से पहले सरकार उन्हें बनाई इलेक्ट्रिक कारों को इंडिया लाने पर आयात कर में छूट दे, ताकि वह इंडियन मार्केट में अपनी कारों की डिमांड और रेस्पॉन्स टेस्ट कर सके। हालांकि सरकार यह साफ कर चुकी है कि अगर टेस्ला को इंडिया में कार बेचनी है तो उसे यहां फैक्ट्री लगानी होगी। वो इसके लिए सरकार की PLI स्कीम का लाभ उठा सकती है। भारतीय बाजार में टेस्ला की उन इलेक्ट्रिक कारों को नहीं बेचा जाएगा जो चीन में तैयार की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। इस हफ्ते 1500 रुपए से सस्ता हो चुका है सोना। जानिए क्या है गोल्ड सिल्वर के ताजा दाम। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कीमती धातुओं के दाम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना वायदा 0.03% गिरकर 50,158 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत 0.3% बढ़कर 58,920 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। दोस्तों इस हफ्ते अब तक सोने की कीमत लगभग 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ती हो गई है। दोस्तों मार्च की शुरुआत में सोना 56,000 रुपए के स्तर के करीब पहुंच गया था। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत करीब 3 महीने के निचले स्तर के करीब पहुंच गई है। अमेरिकी डॉलर में मजबूती से यह प्रभावित हुई है। सोना 0.26% सस्ता होकर $1822 पर पहुंच गया। चांदी 0.38% गिरकर $20.7 प्रति औंस पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आर्टिकल 370 रहे या न रहे, जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न हिस्सा था, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 भले ही रहे या ना रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। दोस्तों ये याचिका श्रीनगर निवासी हाजी अब्दुल गनी खान और डॉक्टर अयूब की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को बेअसर करने के खिलाफ दायर याचिकाओं का मसला भी उठाया। इस पर जस्टिस MM सुंदरेश ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से पूछा कि क्या वो इस याचिका में आर्टिकल 370 को हटाए जाने को भी चुनौती दे रहे हैं। इस पर वकील ने जवाब दिया कि नहीं, हमने इस याचिका में उस चुनौती को नहीं दिया है। लेकिन 5 अगस्त 2020 के बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि ये बात सही नहीं है, अपने शब्दों को सावधानी से चुनिए। कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा था, सिर्फ एक स्पेशल प्रोविजन को हटाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट अच्छी शुरुआत के बाद धराशायी हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 992 अंक टूटकर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, अच्छी शुरुआत के बाद फिर शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए। दोस्तों जहां एक तरफ सेंसेक्स में ऊपरी स्तर से 992 अंकों के करीब गिरावट रही, वहीं निफ्टी भी 15,800 के नीचे आ गया। इसी के साथ इस हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन भी शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। दोस्तों आज बाजार बंद होने तक सेंसेक्स में कल के बंद भाव से 137 अंकों की गिरावट के साथ 52,793 के स्तर पर बंद हुई। जबकि दोस्तों इंट्राडे में सेंसेक्स ने आज 53,786 तक का लेवल छुआ। वहीं निफ्टी भी आज 26 अंक टूटकर 15,782 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं इंट्राडे में निफ्टी ने 16,084 का स्तर छुआ था। आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में जबरदस्त बिकवाली दिखी। दोनों ही इंडेक्स निफ्टी पर 1% से ज्यादा कमजोर होकर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड में होने जा रहा है एक और तलाक। सलमान खान के भाई सोहेल खान के 24 साल बाद पत्नी सीमा से हो रहे हैं संबंध खराब। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भाई एक्टर डायरेक्टर सोहेल खान और उनकी पत्नी सीमा शादी के 24 साल बाद तलाक लेने जा रही है। शुक्रवार को दोनों को मुंबई की फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया। इस दौरान दोनों दोस्तों की तरह नजर आए। BKC फैमिली कोर्ट में तलाक फाइल करने के बाद दोनों अपनी अपनी कार में बैठे और घर के लिए रवाना हो गए। दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैमिली कोर्ट के एक सूत्र ने बताया कि सोहेल खान और सीमा खान आज कोर्ट में मौजूद थे। दोनों ने तलाक फाइल किया है। हालांकि दोनों की तरफ से अभी तक इस बारे में किसी भी तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। दोस्तों कहा जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की मध्य प्रदेश नई स्टार्टअप पॉलिसी। कहा देश में 8 साल में बने 70,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति की औपचारिक शुरुआत की। इस योजना का मकसद नए एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि इस नीति में स्टार्टअप उद्यमों के लिए ऑफिस किराए, कर्मचारियों के वेतन और प्रोडक्ट्स के पेटेंट को लेकर अनुदान दिया जाएगा। वहीं सरकारी खरीद में आरक्षण समेत कई आकर्षक सुविधाओं और रियायतों का भी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी
जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।